राधे राधे। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम पर ही घटना घटित हो जाती है और तुम खड़े होकर देखते रहते हो जैसे किसी और व्यक्ति के साथ घट रही है। बस सत्य पुरुष का जन्म हुआ, तुम्हारे ही घर में आग लगी है और तुम खड़े देख रहे हो जैसे और किसी घर में आग लगी है। और तुम खड़े ऐसे हो जैसे किसी और की आग लगी हो। जब तुम्हारा सब कुछ लुट गया और तुम खड़े ऐसे हो जैसे किसी और का लुट गया। आलूहस हक्सले अमेरिका का एक बहुत बड़ा विचारशील व्यक्ति था। कैलिफोर्निया में उसने अपने सारे जीवन में एक बड़ा ही संग्रहालय बनाया था। दूर दूर से बड़ी कीमती पुस्तकें लाया, सुंदर मूर्तियाँ, प्राचीन पुरातत्व की चीज़ें, शिलालेख, अपने सारे जीवन की संपत्ति उसने उसी में लगाई थी। 40 साल की मेहनत थी उस आदमी की। और कहते हैं एक अनूठा संग्रह था उसके पास, और अचानक एक दिन उसमें आग लग गई। इस घड़ी उसके घर में उस पुरातत्व की चीज़ों में आग लग गई। पर इसी पुरातत्व की खोज में लगा धीरे धीरे इन्हीं सत्यों की खोज में लगा हुआ उसके जीवन में एक क्रांति घट गई थी। उसने, हम आधुनिक जगत का एक ऋषि कह सकते हैं, उस दिन उसने प्रमाण दिया। उसकी पत्नी ने बताया, समझाया कि वह पागल हो जाएगा, रो ले, कुछ तो कर ले। और उसने कहा, क्योंकि सारा जीवन मिट्टी में गया, आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी उपाय न रहा बचाने का, कुछ भी। खुद की लिखी किताबें, खुद की हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, वे भी सब जल गईं। वह अपना खड़ा खड़ा मकान को जलते देखता रहा। पत्नी घबराई, क्योंकि ना तो वह कुछ बोल रहा था, न परेशान दिख रहा था। सोचा कि क्या पागल हो गया, रो ले, चिल्ला ले, चीख ले तो हल्का हो जाएगा। और आल्डूअस हक्सले ने कहा, मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि एक बोझ हल्का हुआ। और जल जाने के बाद जब मैंने दूसरे दिन अपने मकान को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक सफाई हो गई, स्नान कर लिया हो। जैसे ही तुम भीतर जाओगे वैसे ही बाहर की घटनाएं कम से कम मूल्य की रह जाएंगी। धीरे धीरे उनमें कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़कर सरक जाता है, ऐसे ही तुम अपने भार को छोड़कर भीतर सरक जाते हो। बाहर केंचुली ही पड़ी रह जाती है, उसका अभी कोई मूल्य नहीं है। जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहता, वह न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। जो अपने लिए या दूसरों के लिए, क्योंकि हम बड़े धोखेबाज हैं। हम कहते हैं अपने लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं अपने लिए तो क्या करना है, अपने लिए तो हम सन्यासी ही हैं। लेकिन अब पत्नी हैं, बच्चे हैं, घर द्वार है, हमारी बेईमानी का अंत नहीं है। हम बड़ी तरकीबें निकालते हैं, हम दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूकें चलाते हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं, जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहता, जो महत्वाकांक्षी नहीं है, जिसके मन में प्रतिस्पर्धा की होड़ नहीं है, ध्यान रखना, जब भी तुम कुछ चाहते हो बाहर के संसार में, तो तुम्हें आत्मा में मूल्य चुकाना पड़ता है। कौड़ी कौड़ी भी तुम बाहर ले जाते हो, बाहर से लाते हो तो कुछ गवा कर लाते हो। ऐसे मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता और बड़ा महंगा सौदा है। 5 रुपये कमा लेते हो जरा सा झूठ बोलकर। तुम सोचते हो इतने से झूठ से क्या बिगड़ेगा, लेकिन उतने झूठ में तुमने आत्मा का एक कोना गंवा दिया। तुमने भीतर की एक स्वच्छता गंवा दी, तुमने भीतर की एक शांति गंवा दी। क्योंकि एक झूठ 1000 झूठ लाएगा, फिर कोई अंत नहीं है। 1000 झूठ करोड़ झूठ लाएंगे। और एक छोटा सा झूठ बोल कर देखो कि झूठ में कैसी संतानें पैदा होती हैं। झूठ की बड़ी श्रृंखला पैदा होती है, बच्चे पर बच्चे पैदा होते चले जाते हैं। झूठ संतति निग्रह को मानता ही नहीं, वह पैदा ही किए चला जाता है।